तो नाजरीन, अभी हमारे साथ है विक्रम रंधावा साहब, जो अभी हमारे करगिल में है। तो आप लोगों को बताते जाऊँ, हमारे यहाँ का करगिल का जो फिफ्थ जो है कौंसल एलएचडीसी का जो इलेक्शन का जो अरतबात यहाँ पे होने जा रहा है, तो उसी सिलसिले में हमारा जो एक्स एमएलसी जम्मू एंड कश्मीर रंधावा साहब जो है यहाँ आया है। तो आज इन्होंने 3-4 जगहों पे जो है आज बीजेपी का मैंडेट जो है आज यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल सबमिट किया है। तो उसी सिलसिले में आज हम रंधावा साहब से पूछूंगा, और जो है अभी यहाँ का जो फिफ्थ कौंसल जो इलेक्शन है उसका इंचार्ज भी है। तो आपका एक्सेलेंसी में स्वागत है सर। थैंक यू। तो रंधावा साहब, जो फिफ्थ हमारे जो है जनरल जो कौंसल एलएचडीसी का यहाँ पे होने जा रहा है सर, जी तो इसमें टोटल बीजेपी का कितना कैंडिडेट जो है वो मैंडेट पे होगा? देखिए, अभी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के 5वें चुनाव का बिगुल बज चुका है और 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक नॉमिनेशन भरने की डेट है। और भारतीय जनता पार्टी का लद्दाख यूनिट और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगा। और यकीनी तौर पर हम तकरीबन 14 सीटों पर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जगह पर हमारी कुछ लाइक माइंडेड, हमारी कुछ आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले कुछ नौजवान ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमने उनको स्पेस दिया है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और यकीनी तौर पर करगिल की तरक्की के लिए वो बाद में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलबत्ता मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि ये 5वां चुनाव जो है करगिल का मुस्तकबिल तय करेगा। करगिल ने पिछले 4 चुनावों में जो भी सरकारें रही हैं, जो भी लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहे हैं, उन लोगों ने कितना तरक्की के रास्ते में करगिल को लाया, ये किसी से छुपा नहीं। खास करके मैं कहूंगा 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370 और 35A के धराशायी होने के बाद, जब लद्दाख को देश की आजादी के बाद से जो एक उम्मीद थी कि हमें इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म एक मिलेगा, कोई सरकार के अंदर में मजबूत सरकार आएगी जो हमें एक इंडिपेंडेंट रास्ता दिखाएगी और जो हमारी सोच कि हमें अपना एक फ्री हैंड चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो सरकार 2019 में बनी, उन्होंने लद्दाख को यूटी का स्टेटस दिया। और मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि आज हर लद्दाखी, चाहे वो लेह से है चाहे वो करगिल से है, वो परिवर्तन महसूस कर रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि हमारा दर्जा बढ़ा है, हमारा स्टेटस बढ़ा है। दुनिया के नक्शे पे अब लद्दाख एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे नजर आता था। पहले जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा जिसको जो कश्मीरी हुक्मरानों ने हमेशा दबा के रखा था, उसके तौर पे देखा जाता था और कोई भी सरकार केंद्र में आती थी सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि एक पार्लियामेंट सीट होती थी, 4 एमएलए चुन के आते थे और बड़ी ज्यादा कोई वेटेज इनको नहीं दी जाती थी। अब मुझे लगता है कि लद्दाख के यूटी बनने के बाद आपने देखा कि हमने हिल काउंसिल लेह का चुनाव जीता। हिल काउंसिल लेह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और मैं यकीन कह सकता हूं कि हिल काउंसिल करगिल के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को संगठनात्मक दृष्टिकोण से, श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व को और हमारे प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी का दिशा निर्देश, और विशेषकर मैं कहूंगा हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कोल जी ने जिस तरीके से संगठन के एक एक मोती को, एक एक फूल को माला में पिरोया है, आप देखेंगे 10 तारीख को करगिल इस वक्त परिवर्तन की तरफ जाएगा और एक बेहतरीन परिवर्तन जो है वो 14 तारीख को आपको दिखेगा। सर, आपको यहाँ करगिल में जो है इस बार जो फिफ्थ इलेक्शन में जो है कांग्रेस और जो एनसी है उन्होंने कोलिशन किया है सर। तो आपको वो लोग, उनका मेन एजेंडा यही है कि सर करगिल एलएचडीसी कौंसिल में बीजेपी को फ्री कर दिया, बीजेपी को यहाँ पे घुसने नहीं दे। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जब कोई व्यक्ति लड़ने से पहले हार मान जाता है ना, तो फिर वो सहयोगी ढूंढता है कि मैं इस मैदान में तब उतरूंगा जब मेरा कोई साथ देगा, नहीं तो मैं सुनिश्चित हारूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस का हशर जो पार्लियामेंट के चुनावों में हुआ, उससे बदतर हशर जो है वो करगिल के चुनावों में होने वाला है। और इन दोनों ने यह सोचा कि चोर चोर मुसेरा भाई कैसे इकट्ठे हो जाएं, किसी तरीके से हम करगिल के लोगों को गुमराह करें
और गुमराह करके एक प्लेटफॉर्म पे लाकर, तो एक जो इनकी शुरू से हिंदू मुस्लिम की सोच को इन्होंने रखा हुआ बनाकर लोगों के दिमाग में डाला है कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों का नुकसान चाहती है, इसलिए इस पार्टी को करगिल में नहीं घुसने देना है। तो इनकी छोटी सोच को इस बार करगिल का एक एक वैल्यूएबल वोटर, विशेष करके मैं कहूंगा युवा नौजवान वोटर जो है, वो वहीं पे ब्रेक लगाएगा, पूर्ण विराम लगाएगा। और आप देखेंगे कि एक मजबूत काउंसिल जो है वो चुन के आएगी, जो जब 14 सितंबर को परिणाम आएंगे तो आप देख लीजिएगा। अलबत्ता मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि आज दुनिया के अंदर जो दृश्य भारत का बन चुका है, देश की पॉलिटिक्स में जिस तरीके का दृश्य भारत का बन चुका है, आज नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी नहीं है। उसी का एक दृश्य आप देख रहे हैं कि दुश्मन एक दूसरे के वो भी इकट्ठे हो गए हैं। अब इन्होंने I.N.D.I.A. बना लिया है और जबरन अपने आप को इंडिया बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको वजूद ही नहीं है। कांग्रेस के महाराज राहुल गांधी लेह में आए हुए हैं, अब उम्मीद है कि करगिल भी आएंगे और वो महसूस कर रहे हैं कि 14 के बाद जो एक जन सैलाब विकास का लेह में और करगिल में दिखा, आज वो सड़कों के ऊपर मोटर बाइक चला रहे हैं। उन सड़कों पे कभी इनकी गाड़ियां खड्डों में से नहीं निकल पाती थी और इनको नहीं महसूस होता था कि सड़क में खड्डे है या खड्डों में सड़क है। आज उन सड़कों के ऊपर जो ऐसी कारपेट बिछी हुई है ब्लैक कलर की कि उसके ऊपर ये मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं। अलबत्ता आप देख सकेंगे कि LAHDC करगिल का चुनाव एक बेहतरीन दिशा की तरफ जाएगा। बड़ा स्ट्रेटेजी वाइज हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जितनी भी योजनाएं, जनप्रिय योजनाएं, आज आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में इतने किसान हैं जिनको 6,000 रुपए सालाना घर बैठे मिलता है। कई घर ऐसे हैं जिनको छत मोदी जी ने दी है। सैकड़ों घर ऐसे हैं, ऐसी माएं हैं, ऐसी बहनें हैं जो जिनको हमने चूल्हा दिया है। वो यकीनी तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना प्यार, अपना स्नेह जो है वो वोट के माध्यम से दर्शाएंगे। और 10 तारीख को जो मतदान होगा वो भारतीय जनता पार्टी की टीम के पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लेह की तरह करगिल हिल काउंसिल बने, उस सोच के साथ होगा। तो सर, जो आप लोगों ने अभी बोला 14 जो कैंडिडेट आप लोग बीजेपी मैंडेट पे खड़ा कर रहे हैं, टोटल तो 26 यहाँ पे है, तो बीजेपी कामयाब क्यों नहीं हो रहा है सर यहाँ पे पूरा जो मैंडेट देने के लिए 26? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो संगठनात्मक वर्किंग है वो पूरे करगिल में है, पूरे लेह में है और उसका परिणाम आपने 2019 के पार्लियामेंट चुनावों में देख चुके हैं कि 14 में हमने वो सीट सिर्फ 36 वोटों से जीती थी और 2019 में हम वो 11,000 वोट से जीतते हैं। हमें करगिल से भी बेहतरीन वोट मिला था। अभी भी हमारे पास हर सीट के ऊपर बेहतरीन कैंडिडेट है। हमने कई जगह अपने कैंडिडेट्स को ही ये दिशा निर्देश दिए हैं कि वहां पे कोई व्यक्ति जो है जिसका दमखम अच्छा है, हमारी आइडियोलॉजी में पूरी तरह विश्वास अगर वो नहीं भी रखता है लेकिन राष्ट्रवाद के साथ चलना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी की विकास की गाड़ी पे चलना चाहता है, तो वो अगर जीत के आके हमारी टीम का सहयोगी बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बजाय इसके कि हम भी खड़े होकर वोट को विभाजित करें और गलत ताकतें जीत के आ जाए, उससे वोट का जो है वो डिवीजन हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हमने स्वयं ये सोचा है कि हम कम से कम भी 14 सीटों पे तो कमल के फूल के कैंडिडेट उतारेंगे और बाकी सीटों पे जो लाइक माइंडेड सोच के व्यक्ति हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे ताकि वो जीतने के बाद हमारी चुनी हुई टीम को सपोर्ट करें। सर, लद्दाख अलग प्रदेश बनने के बाद, अलग यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बीजेपी दावा करता है कि करगिल लद्दाख में बहुत विकास हुआ है जी। खासकर करगिल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का काम हो, ये जोजिला टंडल, तो उसके बावजूद भी सर यहाँ पे करगिल में जो है बीजेपी इससे इलेक्शन से पहले जो है हमारा MP लद्दाख जो है जामियांग और हाजी इनायत बहुत ये कर रहा था कि इस बार जो है कौंसल में जो है हमारा पूरा फुल फ्लेज कौंसल जो है वो बीजेपी बनाएगा जी। तो सर लोग इतना विकास होने के बावजूद भी लोग बीजेपी पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? देखिए, देश की आजादी के बाद से लेकर जिन लोगों ने देश में सत्ता संभाली या खास करके जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उन लोगों ने लद्दाख को तो एक मिनी पॉकेट बना के रखा हुआ था। जैसे पॉकेट मनी जेब से निकालते हैं वैसे इसका इस्तेमाल किया जाता था। आप कभी रिकॉर्ड देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, लद्दाख का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। लद्दाख को इंडिपेंडेंस मिली है जब
लेह और करगिल की हिल काउंसिल्स का गठन होता है। जब इनकी ऑटोनोमस बॉडीज बनती है, इनको एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मिलता है, इनका एक अपना काम करने का तरीका केंद्र तय करता है, और आज उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि विकास आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो सोच कुछ हद तक लोगों के बीच में बनाई गई होगी, मुझे लगता है कि आज इतिहास बन चुका है। पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर के अंदर 37 सालों के बाद कश्मीर की सड़कों पे, जहां कभी सिर्फ पत्थरबाज दंदनाते थे, जहां सिर्फ गोलियों और बारूद दिखता था, वहां मुहर्रम का बेहतरीन जुलूस निकलता है और एलजी मनोज सिन्हा उस जुलूस में जाते हैं। ये कुछ छोटा कदम नहीं है विशाल भाई, ये विकास की तरफ बढ़ने वाला। विकास खाली इमारतों से, सड़कों से नहीं दिखता है। विकास दिखता है जब आप किसी रिलीजन को भी आगे बढ़ाते हो, उनको एक रास्ता दिखता है सड़कों पे आके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। सेम वैसा ही मुहर्रम का जो जुलूस है वो जम्मू में निकला, जहां पर हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी गए, उनका स्वागत किया और इतना खैर मकदम उन लोगों ने किया कि उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पे एक रौनक थी। युवा जो है, खासकर जो आपको तो पता है लद्दाख में, यही करगिल लद्दाख में जो यही एक इश्यू है सर कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो थोड़ा इश्यू है, तो इससे रोजगार भी मिलेगा सर और एक जो जवान जो है चुन के आएगा सर। तो इसमें बीजेपी कितना हद तक कामयाब हो जाएगा, जो खासकर हमारे जो करगिल हिल कौंसिल में सर जो युवा लोग आ जाए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है, चाहे वो हम सरकार में रहें चाहे वो संगठन में हो, हम युवाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। और उसका ही एक आप उदाहरण दे सकते हैं कि हमारा लद्दाख का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है युवाओं के दिलों की धड़कन है। हमारा सीसी ले जो है वो युवाओं के दिलों की धड़कन है, और आपको जरूर हम ऐसे ही युवा चेहरा जो है वो करगिल में भी देंगे, जो युवाओं के दिलों की धड़कन बनेगा, युवाओं के हाथ पकड़ के आगे चलेगा। जिन युवाओं के हाथ में खेल का एक करिश्मा होता है, उन युवाओं को आगे बढ़ाएगा। जो युवा पढ़ना चाहता है उसके हाथ में लैपटॉप देगा, और ताकि उसको एक इल्म के तौर पर आगे बढ़ाया जाए, वो पढ़ सके और वो अपना योगदान जो है अपने इलाके के और देश की तरक्की में दे सके। तो नाजरीन, अभी हमारे साथ था विक्रम रंधावा जी, जो अभी हाल ही करगिल में है और इस जो है फिर जो एलएचडीसी इलेक्शन करगिल का जो है स्टेट इंचार्ज है। तो आज लगभग 4 द्रास जैसे जगहों पे और हमारे चिकटन जैसे जगहों पे आज इन्होंने, इनकी क़यादत में जो है आज बीजेपी ने आज अपना जो नॉमिनेशन फाइल किया है। तो आज आने वाले दिन में भी, जैसे आज 23 तारीख तक यहाँ पे लास्ट डेट है, तो आज 2 दिन में हम देखते हैं कि और कितने जो है यहाँ पे मैंडेट है। लेकिन आप लोगों को ये एक चीज बताते, जब अभी तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट पे एक भी एप्लीकेशन नहीं लिया है, क्योंकि उनको अभी तक जो है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है सिंबल उनको इशू नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं आगे का जो यहाँ पे जो हाल है वो हम लोग आप लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे। तो ये हमारे साथ जो आज का खुसूसी जो मेहमान था श्री विक्रम रंधावा जी, जो जम्मू से यहाँ पे तशरीफ लाया है। और बीजेपी जो है बहुत कोशिश कर रहा है करगिल के अंदर जो एक युवा हिल कौंसिल और जो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को खत्म करे और जो विकास के लिए काम करे करगिल में। एक्सेलशियर न्यूज के लिए करगिल से बशारत लद्दाखी।